इस कवि की पंक्तियां हैं। जो मैंने पंक्तियां डाली हैं एक मशहूर कवि की हैं, कमेंट में लिखिएगा, बताइए। राहुल गांधी के समर्थक भी बताएं और राहुल गांधी के विरोधी भी बताएं। भारतीय जनता पार्टी के भी दिमाग में चला। राहुल गांधी आज ढोल बजाते हुए नजर आए। मुझे लग रहा था जैसे संघ का और भाजपा का पूरी तरह से ढोल फाड़ने को वो तैयार हो। ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प थीं जो देखने को मिल रही थीं सोशल मीडिया पर। एक यूथ का और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन जो चलने वाला है वो कितना बड़ा कमाल करने वाला है कांग्रेस के लिए, ये हम देखेंगे आने वाले टाइम में। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी कांग्रेस के बारे में पॉजिटिव आने वाली हैं, पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। वो अलग बात है कि क्या पॉजिटिव होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जहां एक तरफ तेलंगाना में राहुल गांधी की धुआंधार एक बार फिर यात्रा 3 दिन के विराम के बाद शुरू हुई, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्शन पर एक्शन लेने शुरू कर दिए। यहां G23 के बारे में, नेताओं के बारे में सोशल मीडिया पर एक अलग फिजा चल रही थी, लेकिन उधर राहुल गांधी तेलंगाना पर, जैसे तेलंगाना के लोगों को इंतजार था राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी यात्रा शुरू करेंगे। राहुल गांधी की यही खासियत है कि जितना आकर्षण राहुल गांधी का दक्षिण में है, उतना ही आकर्षण और कौतूहल उनकी यात्रा को लेकर के बाकी की हिंदी भाषी स्टेटों में बढ़ता जा रहा है। लोग अनुमान लगाने लगे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, क्या जितना विशाल एक पद यात्रा में देखने को मिलता है जनसमूह, क्या वैसे ही मिलेगा या कुछ अलग होगा उत्तर प्रदेश में आने के बाद? क्योंकि उत्तर प्रदेश को लोग थोड़ा सा आशा के साथ देखते हैं, क्या इतना बड़ा जन समर्थन मिल पाएगा। लेकिन जब जब मेरी बात होती है यूपी में या जहां भी लोग बात कर रहे हैं, और जिस तरह की गंदी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो गई है, उसने एक बात तो बोल दी है, एक नैरेटिव तो बन गया है हिंदुस्तान की जनता में कि राहुल गांधी भोले आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, ईमानदार आदमी। यह नैरेटिव संघियों के दिमाग में भी चला गया है, भारतीय जनता पार्टी के भी दिमाग में चला गया है। राहुल गांधी आज ढोल बजाते हुए नजर आए। मुझे लग रहा था जैसे संघ का और भाजपा का पूरी तरह से ढोल फाड़ने को वो तैयार हो। ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प थीं जो देखने को मिल रही थीं सोशल मीडिया पर। एक भीड़ का सैलाब जो देखने को मिल रहा था, वो बरबस ये कहने को मजबूर कर दे रहा था, उस भीड़ के सैलाब में बस कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं। पंक्तियां कुछ ऐसी जिन पंक्तियों को कभी गांधी जी के लिए लिखा गया था। जी हां, वही पंक्तियां जो मैं आज आपके बीच साझा करना चाहूंगा। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से तुम काल चक्र की चाल रो, नित महाकाल की छाती पर लिखते करुणा के पुण्य शिलो। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा ये मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडर में उक्ता अभिनव भारत स्वतंत्र। ये वो कविताएं हैं, ये जो बोल हैं, ये अपने आप में उतने ही अनोखे हैं जितना अनोखा उनका भाव है राहुल गांधी का, जो अपनी यात्रा में उन लोगों को सबको साथ लेकर के चल रहे हैं हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा के लिए। युग बड़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रमरी देख, तुम अचल मेखला बन भूखी, खींचते काल पर अमिट रेख। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन रहे जग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युग कर्म जगा युग धर्म धर्म। मायने समझिएगा कि राहुल गांधी कितने बड़े मास लीडर हिंदुस्तान के बन जाएंगे। एक प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी ड्रेसें बदल करके इतना बड़ा महामानव, इतना बड़ा जननायक न बन पाया, उसने केवल गुजरात को एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया। लेकिन ये राहुल गांधी जो निकले तो निकले, चल पड़े जिधर डगमग। याद कीजिए किस कवि की पंक्तियां हैं। जो मैंने पंक्तियां डाली हैं एक मशहूर कवि की हैं, कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा। राहुल गांधी के समर्थक भी बताएं और राहुल
गांधी के विरोधी भी बताएं। बड़ी घबराहट है। आज भोपाल के सेक्रेटरिएट में जाना हुआ एक मित्र के साथ मिलने, तब पता चला कि वहाँ बहुत बड़ी हलचल है। हलचल क्या है उसका भी वीडियो हम बताएंगे आपको। लेकिन हलचल राहुल गांधी की चर्चा को लेकर के है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत नूरा कुश्ती देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के चुनाव में। जी हाँ, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की न्यूज़ नहीं, राहुल गांधी और तेलंगाना की न्यूज़ के बारे में बोल रहा था, जहाँ तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सौदा करने की कोशिश की, कुछ नेताओं को खरीदने की कोशिश की, वो भी न्यूज़ बनाई गई। लेकिन राहुल गांधी की न्यूज़ इसके पीछे ठग जाती है। राहुल गांधी का जो विशाल विराट व्यक्तित्व बन चुका है पूरे देश के अंदर, अभी तो केवल 1/3 यात्रा पूरी हुई है। आप सोचिए जब आधी होगी तब क्या होगा। राहुल गांधी ने जहां बहुत शानदार ढंग से ढोल बजा करके यात्रा शुरू की और तेलंगाना के अपार जनसमूह को जैसे इंतजार था अपने उस नेता का, जिसको छू लेना भर चाहते थे, जिसको देख लेना भर चाहते थे, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांड कर डाला। कांड कुछ इस तरह से कर डाला कि कम से कम कई नेताओं की छुट्टी उन्होंने जो थी कार्य समिति से कर डाली। वो जो कार्य समिति चलती रही थी राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद भी, जिस कार्य समिति ने इस्तीफा नहीं दिया था, राहुल गांधी ने उनको बोला भी नहीं था। तो बात करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्शन क्या लिया गया। 24 साल के बाद कांग्रेस में कोई गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बना है। चुनौतियों का सामना करना है। राजस्थान, हिमाचल, आप तो जानते ही हैं, कई चुनाव हैं। पहला बदलाव उन्होंने किया, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर वो जारी एक्टिव हो गए ट्विटर पर, और उनकी तरफ से ट्वीट आने लगे। डॉलर के मुकाबले रुपए पर उनके काफ़ी ट्वीट आए और उन्होंने सीधे मोदी जी का गरेबान झकझोर दिया। एक ट्वीट डाल करके डॉलर के मुकाबले फिर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर 83 पर पहुंचा, 83 पार पहुंचा। गिरता रुपया हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। वित्त मंत्री ने कहा रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, केंद्र सरकार को जल्दी ठोस कदम उठाने होंगे। लेकिन यहाँ मल्लिकार्जुन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में टेंशन बढ़ाएंगे, इसके बारे में भी कुछ आर्टिकल्स छपे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए हैं। हालांकि उन्होंने अभी पद संभाला नहीं, लेकिन उनकी जीत से ही दिल्ली के अलावा कर्नाटक में भी राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल वे खुद खड़गे ने भी कुलबर्गी से ही राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। ऐसे ही राज्य के बड़े नेता के पार्टी प्रमुख बनने से प्रदेश इकाई जातीय समीकरण पर असर पड़ सकता है। इसकी आंच भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती है। खबर यह है कि 80 वर्षीय नेता की एंट्री अनुसूचित जाति यानी एससी की भाजपा की ओर बढ़ती रफ्तार को धीमा कर सकती है। दरअसल खुद खड़गे एससी को रिप्रेजेंट करते हैं और जहां भाजपा ने सियासी जमीन तलाश की है, अब कांग्रेस के नेता प्रमोशन से इनमें से कुछ वर्ग भी खड़गे के पीछे लामबंद होने शुरू हो गए हैं। एससी लेफ्ट, एससी राइट, सारे के सारे लोग खड़गे के पीछे जमा होने शुरू हो गए हैं। अब खबरों का क्या है, खबरें चलती रहती हैं। कांग्रेस के अंदर बदलाव होता है, कांग्रेस के उन लोगों पर प्रहार होता है जो लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, ऐसी चीज़ें जो सोनिया गांधी को शायद पसंद नहीं थी, जिनकी वजह से राहुल गांधी को पसंद नहीं था कि मैं अध्यक्ष बना रहूं। सबसे पहले जो है खड़गे ने काम ये किया, काम इतना बड़ा किया है कि काम G23 के कई नेताओं को बाहर कर दिया है। G23 में 2 नेता उन्होंने अपने यहाँ बीच में लिए हैं, जिसमें आनंद शर्मा का नाम उल्लेखनीय है और एक और नेता हैं G23 के जिनको लिया गया है, हुड्डा वुड्डा और मनीष तिवारी वगैरह सबको साइड ट्रैक कर दिया है। आनंद शर्मा का नाम मुख्य है, प्रमोद तिवारी भी उसमें से आते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी करीब 23, 24 या 25 लोगों की एक कार्य संचालन समिति बनी है, जिसमें यही कार्य संचालन समिति फैसले करेगी जब तक नई कार्यकारिणी
प्रभाव में ना आ जाए। कार्यकारिणी को भंग कर दिया और कम से कम 50 सचिव ऐसे हैं जो भाजपा के पाले हुए पेरोल पर थे, उनकी भी छुट्टी कर दी। अब आप समझिए यूथ का और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन जो चलने वाला है वो कितना बड़ा कमाल करने वाला है कांग्रेस के लिए। ये हम देखेंगे आने वाले टाइम में। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी कांग्रेस के बारे में पॉजिटिव आने वाली हैं, पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। वो अलग बात है कि क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, लेकिन सच्ची जो खबरें थी वो हमने आपको बता दी। राहुल गांधी के बारे में अपना आकलन बता दिया, पब्लिक का आकलन बता दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से धीरे धीरे छुटकारा पाया है उस जंग से, या पाना चाहते हैं उस जंग से, जो जंग कांग्रेस पार्टी पर पिछले 8 सालों में लगा दी गई थी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।